अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फाइंड रैंक फाइंड करना है। अच्छा, एक बात इसमें और सुन लें कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई तो इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है एचलन एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म, मुझे उम्मीद है कि 80% वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपको रैंक वाले क्वेश्चन की समझ आ गई। रैंक वाला क्वेश्चन भी जो है ये लेक्चर भी इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उससे मिलता जुलता है, जो हमने इन्वर्स फाइंड किया था रो मेथड से। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है, मिलता जुलता उससे। बताया था आपको कि फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अब इसमें 1 मौजूद है। अब 1 जब मौजूद है तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि इस 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। इस 1 के नीचे हमें क्या बनाना होगा? 0। अब देखें ये -2 है, इसको हमने 0 बनाना है इसके अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग। तो क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे? इधर ऑपरेशन यूज़ करते हैं R2। अब इसके साथ माइनस तो पहले ही लिखा हुआ है तो फिर प्लस करेंगे। अब ये -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 2 बनेगा और ये 2 से कैंसिल होकर 0 आएगा। R2 + 2R1, ये ऑपरेशन इस पे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। R2 + 2R1 मतलब कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 आ जाएगा, 2 में से ये 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये 3 है और ये 1 है। R3 को भी हमने 0 बनाना है। अब R3 को कैसे 0 करेंगे? R3 माइनस करेंगे अब, क्योंकि इसके साथ प्लस है। जब प्लस होगा तो माइनस करेंगे, जब माइनस होगा तो प्लस करेंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 को। ले ये हमने रो ऑपरेशन इस पर यूज़ कर लिए। R2 + 2R1, R3 - 3R1। इस तरह ये बाय रो का सिंबल लगा लेते हैं कि इस पे हमने रो ऑपरेशन यूज़ करना है। अब R1 तो हमारे पास एज इट, R2 चेंज होगी और R3 चेंज होगी। R1 तो एज इट लिख लेते हैं। अब देखें जी, R2 + 2R1 है, ये -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 + 2 0। अब देखें जी, R1 का एलिमेंट क्या आ रहा है, R2 का एलिमेंट क्या आया? -6। रफ वर्क कर लेते हैं। फिर +2 रो ऑपरेशन का, और R1 का एलिमेंट -1 है। -6 और -1 का आंसर क्या आएगा? -8। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 1 लिख लें रफ वर्क में, +2 और 3 ऊपर आ जाएगा। 1 + 6 का आंसर क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट है जी -1 + 2 इंटू, इससे ऊपर वैल्यू 1 है। -1 + 2 का आंसर +1 आएगा। अब थर्ड रो को R1 में से माइनस करना, मगर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखें जिसमें थर्ड रो भी 3 माइनस रो ऑपरेशन का 3 और R1 का एलिमेंट 1, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। R3 का एलिमेंट 1 - 3 रो ऑपरेशन का, और इसके ऊपर R1 का एलिमेंट -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 + 3 का आंसर 4 आएगा। R3 का एलिमेंट 4 - 3 रो ऑपरेशन का, R1 का 3 है। 3 का क्या आएगा? 9। -9 + 4 का आंसर -5, और लास्ट पे -2 -3 इंटू, इससे ऊपर जो R1 का फैक्टर है वो 1 है। -2 और -3 का आंसर -5 आ जाएगा। लें जी, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि पहले कॉलम का एलिमेंट 1 बनाया, और उस 1 के नीचे हमने क्या बना दिए हैं? 0। सेकंड इसका ये स्टेप है कि अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। अब ये -8 है, तो -8 कैसे ख़त्म होगा? लिखते हैं R2 × -1/8। ले इधर भी रो ऑपरेशन बाहर लिख लेते हैं। R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1/8। R1 एज इट आ जाएगी, R2 एज इट नहीं आएगी।
R2 चेंज होगी, R2 को मल्टीप्लाई करें -1/8, 0 ही आएगा। -8 को जब -1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -7/8 -1/8, ये आ गया जी हमारे पास। अब रैंक में क्या करना होगा, रैंक में हमें इस 1 के नीचे सिर्फ 0 बना लेते हैं, ऊपर 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है रैंक में। सिर्फ जो ये 1 हमने लिखा है, इस 1 के नीचे ये 4 वाली जगह पे 0 आना चाहिए। अब ये 4 है, ये 1 है, तो क्या ऑपरेशन होगा, R3 को 0 बनाना है। R3 किसके अकॉर्डिंग बनाना है, R2 के अकॉर्डिंग। तो क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R3 -4 R2, क्योंकि आप 4 के साथ प्लस लिखा है तो इधर माइनस आ जाएगा। लिखें जी क्वेश्चन को, R1 एज इट आ जाएगी, बाय रो ऑपरेशन का सिंबल लगा लें, R1 एज इट, R2 एज इट, R3 चेंज होगी, R3 -4 R2, 0 - 0 का आंसर 0। अब देखें जी R3 का क्या वैल्यू है, 4, -4 हमारा रो ऑपरेशन का आ जाएगा, और इससे ऊपर R2 का एलिमेंट 1 है, तो 4 - 4 का आंसर 0 आ जाएगा। फिर जी -5 -4 रो ऑपरेशन का, और इससे ऊपर जो वैल्यू है वो -7/8 है। इसका एलसीएम या कटिंग कर लें, 4 2 का क्या हो जाएगा 8, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 + 7, तो -10 + 7 का आंसर -3/2 आएगा। अब लास्ट पे ये -5 है, -4 रो ऑपरेशन का आ जाएगा, और R2 का उससे ऊपर नंबर जो है, ये भी कटिंग करें, 4 2 का 2 एलसीएम -10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -10 + 1 को जब सॉल्व करेंगे आंसर -9/2 आ जाएगा। ले जी सेकंड वाला स्टेप भी हमारा मुकम्मल हो गया। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1। अब थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, इस जगह पे हमें 1 चाहिए। अब 1 कैसे आएगा, 1 इस तरह आएगा जी, अगर ए और बी लिखा हो, आपसे कोई कहता है कि ए और बी को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 आ जाए, तो आप कहेंगे कि इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर लें, वो कट होकर आंसर 1 आ जाएगा। तो अब इधर भी यही बात है, -3/2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -3/2 के रेसिप्रोकल से। लिखते हैं जी R3 मल्टीप्लाई -2/3, R1 एज इट आएगी, R2 एज इट 0 0, -3/2 को जब -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और -2/3 को जब मल्टीप्लाई करना है आपने -9/2 से, 2 2 से कट जाएगा, 3 3 टाइम क्या होगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ले ये क्वेश्चन हमारा, इस फॉर्म को कहते हैं एचलन फॉर्म। ये जो हमने फॉर्म बनाई है इस फॉर्म का नाम है एचलन फॉर्म। और क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो रैंक वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की आपको स्टूडेंट समझ आ गई तो समझ लेना कि आपका 80% जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ये हमने अपना क्वेश्चन रैंक जब भी फाइंड करना है, क्वेश्चन की एचलन फॉर्म बनानी है। एचलन फॉर्म ये होती है 1 उसके नीचे 0, 1 उसके नीचे 0। अब इधर 1 है, इसके नीचे वैल्यू कोई नहीं है, अगर नीचे वैल्यू कोई होती तो उसके नीचे भी हमने क्या बनाना था 0। ये अब एचलन फॉर्म तो हमने फाइंड करनी ही नहीं थी, ये तो चले आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब क्या लिखना है, रैंक इसका किस तरह लिखेंगे। इसका रैंक आएगा, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो रैंक है वो 3 आएगा। इस मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था इसका रैंक क्या आ गया 3। अब रैंक कैसे पता चला कि 3 आया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको पता ही ना चले ये रैंक 3 आया कैसे है,
तो कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन करने का। रैंक चेक करने का ये मेथड है कि जो आपने एचलन फॉर्म बनाई है, अब देखें इसमें भी एक एट लीस्ट हर रो में एट लीस्ट वन एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब देख लें इसमें आपके पास काफ़ी सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसमें एक ज़ीरो है बाकी सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसमें दो ज़ीरो हैं दो नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका रैंक 3। फ़र्ज़ किया अगर इधर भी ज़ीरो आ जाता इधर भी ज़ीरो आ जाता, वो रैंक में शामिल नहीं थी होनी, वो वाली रैंक में शामिल रो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से बता रहा हूँ, या था आपके पास 1 0 0 0 1 0 0। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और कोई आपसे कहता है कि इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक 2 है। 2 कैसे है? अब ये वाली रो रैंक में शामिल नहीं होगी, रो को देखना होता है रैंक के वक्त, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू कोई नंबर नॉन ज़ीरो नहीं है। रैंक के लिए एट लीस्ट वन नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब इसमें तो सारे ज़ीरो आ गए, जिसमें सारे ज़ीरो आ जाएंगे वो रैंक में शामिल नहीं होगा। इधर भी एक नॉन ज़ीरो है, इधर भी एक, इसका रैंक 2 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमने इसका रैंक क्या लिख लिया, 3। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, एचलन फॉर्म बनाएंगे इसमें भी। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो हमें क्या करना होगा, 1 के नीचे 0 बनाने होंगे। अब R4 में तो पहले 0 है, चले ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, 0 हमें मिल गया। बाकी दो जगह पे हम 0 बना लेते हैं। अब R2 को 0 बनाना है, इस 2 को, तो क्या लिखेंगे, R2 -2 R1। अब देखें ये -1 है ये +1 है, -1 +1 करेंगे वैसे ही 0 आ जाएगा, तो ये ऑपरेशन होगा R3 + R1। ले जी चलते हैं इसके ऑपरेशंस की तरफ, बाहर R लिख लेते हैं जिस तरह से। R2 चेंज होगी, R3 चेंज होगी, R1 तो एज इट लिख लेते हैं, 1 -2 3। R2 का एलिमेंट रफ वर्क में ये साथ साथ काम करते जाया करें ताकि आपको सही समझ आ जाए, नहीं तो प्लस माइनस की गलती अक्सर हो जाती है। R2 का एलिमेंट 2, फिर -2 आएगा और उसके ऊपर R1 का एलिमेंट 1, तो ये 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। फिर जी नेक्स्ट नंबर है -4, -2 × -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, और 4 माइनस माइनस +4 -4 आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 6 -2 × 3, तो ये भी 6 - 6 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद जी चलते हैं अब R3 की तरफ। R3 और R1 को वैसे ही प्लस करना है जी, -1 +1 0 -2 और 2 + 3 0 1, ये ऐसे ही आ जाएगा। लें जी स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो गया। स्टेप 1 में क्या किया है कि पहला वैल्यू 1 बनाना है और उसके नीचे हमने सारे क्या बना दिए, 0। अब सेकंड स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि इस जगह पे हमें 1 चाहिए। अब इस जगह पे तो है 0 है, अब इसको 1 कैसे देखना, अब इस चेक करना आपने R1 R2 R3 और R4 में से कोई पोजीशन या कोई रो ऐसी है जिसका सेकंड एलिमेंट 1 हो, ये लिखा हुआ है जी। तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, इस 1 को इस रो में ले जाते हैं और 0 वाली रो इधर आ जाएगी। मैट्रिक्स में रो को इंटरचेंज हम कर सकते हैं, मैट्रिक्स में दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इधर लिखें जी R2 इंटरचेंज R4, इस तरह लिख लेना जी। अगर ये बात नहीं लिखनी तो आप इस तरह लिख लेना, इंटरचेंज R2 एंड R4। R2 एंड R4 को जी हम इंटरचेंज करेंगे। चलते हैं जी इंटरचेंजिंग की तरफ। R1 तो एज इट आ जाएगी, 1 -2 3। अब जो R4 है वो R2 वाली जगह पे आ जाएगी 0, R3 अपनी जगह पे मौजूद रहेगी और जो R2 थी वो R4 बन जाएगा। लें जी ये जी हमने अब सेकंड स्टेप को कंप्लीट करना है। अब सेकंड स्टेप कैसे कंप्लीट होगा, ये 1 आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे 0 बनाने होंगे। आहर पे तो वैसे ही 0 है,
ये -2 जो है इसको हमने ज़ीरो में चेंज करना है, तो वो ज़ीरो कैसे आएगा? वो ज़ीरो आएगा जी, R3 आ रहा है -2 जो R3 में आ रहा है, R3 माइनस तो 2 के साथ आ गया तो प्लस करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, R1 एज इट, R2 भी एज इट, R3 चेंज होगी जी, R3 और +2 R2, 0 + 0 0 ही आएगा, -2 + 2 का आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब देखें R3 का एलिमेंट 5, फिर +2 ये रो ऑपरेशन का आ गया, और 5 के ऊपर वैल्यू -1, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और R4 एज इट लिख लेते हैं जी, 0 0 0, ये यहाँ हमने लिख लिया। अब 3 इधर 1 बनाना हो तो आप बना भी सकते हैं। अब इसका हम डायरेक्ट इधर से रैंक लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास 3 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो तो 4 हैं, सर ने इसका रैंक 3 लिख लिया। बताया है कि रैंक लिखने के लिए एट लीस्ट 1 नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए हर रो में, ईच रो में, हर रो में एट लीस्ट 1 नंबर ज़ीरो। अब देखें ये चौथी जो रो लिखी हुई है इसमें कोई नंबर है जो ज़ीरो ना हो? इसमें तो सारे ज़ीरो हैं। जब सारे ज़ीरो हों वो रो रैंक में शामिल नहीं होती। इसमें एक नंबर है नॉन ज़ीरो, इसमें भी नंबर 2 ज़ीरो, और इसमें भी 3 नंबर है नॉन ज़ीरो, तो उसका रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बड़ी डिटेल से सॉल्व करवाया, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व नहीं हो सका, उसकी अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।